हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 खुल दिया है। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस, मतलब जो सजीव सृष्टि और उनके जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब जीवन क्रिया, ये हम देखेंगे। वेरियस organ systems are continuously performing their functions in human body along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system. Different external and internal organs are performing their functions इंडिपेंडेंटली बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, हम सबको पता है कि जो वेरियस ऑर्गन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो टास्क करते हैं जो उनका फंक्शन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, मतलब हमारे मानव बॉडी में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव यानी प्रचन क्रिया, रेस्पिरेटरी यानी श्वास क्रिया, सर्कुलेटरी यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्रिया, एक्सेटरी यानी एक्सक्रीटरी, और यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम। और ये बाह्य और अंदर के जो ऑर्गन्स है वो क्या करते, तो हमारे फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी के भी स्वतंत्रपने से वो क्या करते हैं, तो वो क्रिया करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन में वो पूरा करते हैं। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस वे इन द ऑर्गेनिज्म। और ये जो सिस्टम है ओवरऑल ये क्या है, तो ये एक्शन है, कभी कुछ ज़्यादा या फिर कभी कम, पर ये और ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है। Those are in needs of continuous source of energy. Need for this purpose, carbohydrates, fats and lipids are the main sources of this energy and it is harvested by mitochondria present in each cell. तो देखिए ये जो क्रिया रहती है, इस क्रिया को क्या रहता है, तो सतत यहाँ पर क्या लगते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं और लिपिड आते हैं। तो ये क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी के। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है इस सेल में, वहाँ से हमें ये सारे एनर्जीज के सोर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो खाने के जो पदार्थ है वही हमें एनर्जी दे सकते हैं, पर ऑक्सीजन भी क्या है, तो ज़रूरी है इसके लिए। ऑल दिस दैट इज फूड स्टफ्स एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल विया सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये तो जो फूड स्टफ है, ऑक्सीजन है, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं सेल में, किससे, तो circulatory system से। Besides, it is coordinated by the control system of the body, that is each life process contributes in its own way in the process of energy production. Functioning of all these life process are also equal। तो यहाँ पर देखिए बिसाइड जो कोऑर्डिनेशन है कंट्रोल सिस्टम की बॉडी में, ये तो क्या है, सब अपने अपने वे से क्या करते हैं, तो कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और ये फंक्शनिंग ऑफ दिस और ये सारे फंक्शंस होने क्या है, तो ज़रूरी है किसके लिए, तो एनर्जी बनाने के लिए। ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पर देखिए मानव और जो प्राणी रहते हैं वो क्या करते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल फल और वो खाते हैं, क्योंकि किसके लिए वो खाते हैं। और जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब वो स्वयं पोषित है, मतलब वो अपना खुद का अन्न वो खुद बनाता है। और दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ वेयर एज रिमेनिंग इज स्टोर इन वेरियस पार्ट लाइक फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए जो ये क्या करते हैं, तो फूड यूटिलाइज करते हैं खुद के लिए थोड़ा सा, और बाकी का क्या यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो ये फ्रूट्स में करते हैं या फिर लीव्स में करते हैं या फिर स्टेम में या फिर रूट में करते हैं। वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट्स मटेरियल एंड ऑब्टेन different nutrients like carbohydrates, fats, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, तो फिर ये पदार्थ खाते हैं, इस प्लांट को खाते हैं, फिर बाद में हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स भी हमें ये इसके सेवन के बाद मिलते हैं। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर हमें कौन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अन्न खाते हैं न्यूट्रिएंट्स बनाने के। यहाँ पर देखिए वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट्स एंड सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट एक्सेट्रा। तो देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, तो मिल्क से मिलता है, मतलब दूध से, फलों से, जैगरी यानी गुल, केन शुगर यानी गन्ना, या फिर वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो यानी जो
स्वीट पोटैटो रहता है वो सीरियल्स में हमें मतलब जो दाल है उसमें हमें वीट से मिलता है, गेहूँ से, मेज से, जवार से, मिलेट से और राइस से भी मिलता है। वी गेट 4 किलोग्राम कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लेटेस्ट स्टडी बाय विच द एनर्जीज ऑप्टेन। तो हमें क्या मिलता है, तो 4 kcal जितना एनर्जी मिलता है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। तो चलिए हम देखेंगे कि एनर्जी किससे ऑप्टेन होती है। तो यहाँ पर देखिए, मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ दिस गेम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम मैच देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी ब्रेक होता है तभी क्या करते हैं, तो ये प्लेयर्स क्या करते हैं, तो कुछ कंज्यूम्स यहाँ पर करते हैं फूड। वाई, यहाँ पर हम यूज यूर ब्रेन पावर देखेंगे। वाई मे बी द प्लेयर कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ्स। तो ये जो प्लेयर्स है वो क्यों फूड स्टफ्स कंज्यूम करते हैं, तो क्या एनर्जी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, तो ये फूड स्टफ्स कंज्यूम करते हैं। तो चलो हम अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल्स एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल। तो यहाँ पर देखिए, इन जो सजीव सृष्टि है, सजीव सृष्टि में क्या है, तो रेस्पिरेशन कब 2 लेवल में ऑकर होता है, एक तो बॉडी में और दूसरा सेलुलर लेवल पे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल। तो देखिए, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते थे, तो एक्सचेंज होते थे बॉडी में, जैसे कि सराउंडिंग के जो केस है रेस्पिरेशन का वो अपने बॉडी लेवल में जैसे जैसे आता है वैसे वो क्या करता है, तो एक्सचेंज करता है। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज एदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, जब रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होता है तब क्या होता है, तो जो फूड स्टफ्स है वो ऑक्सीडाइज होता है, एक तो ऑक्सीजन की मदद से या फिर ऑक्सीजन की नहीं भी मदद से वो क्या होता है, तो फूड स्टफ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily use। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड में हम लोग कंज्यूम करते हैं एवरीडे के लिए वो क्या है, तो मेनली यूटिलाइज्ड वो ज़्यादातर किससे होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। हमारे जो डेली नीड है उसके लिए प्रोडक्शन एनर्जी वो बनाता है। दिस एनर्जी इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो ये जो एनर्जी है किसके फॉर्म में आती है, तो एटीपी के। फॉर दिस पर्पोज ग्लूकोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स। और इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो ग्लूकोज है वो क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप में। कहाँ पर, तो सेल में यानी पेशी में। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसे क्या कहा जाता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड्स। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या करता है, तो मानव यानी सजीव सृष्टि में 2 मेथड से होता है। दो 2 मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, and anaerobic respiration, oxygen is not involved. In aerobic respiration glucose is oxidized in सब। तो देखिए, ये क्या होता है, इसके 2 पद्धति है। पहली पद्धति तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और दूसरी मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का सहभाग नहीं होता। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज कितने टाइप्स में ऑक्सीडाइज होते हैं, तो 3 टाइप्स में हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीडाइज होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है। A molecule of glucose is oxidized step by step in the process and 2 molecules of each, that is puric acid, ATP, NADH2 and water are formed। यहाँ पर देखिए, जो मॉलिक्यूल और जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। कहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होते हैं। और ये 2 मॉलिक्यूल है, मतलब कौन से, तो प्यूरिक एसिड ATP और NADH के यानी, और पानी भी यहाँ पर क्या होता है, तो फॉर्म हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्यूरिक एसिड फॉर्म इन द प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है किसके, तो प्यूरिक एसिड के जिन जिस प्रोसेस में क्या होता है, तो कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम में उसका कन्वर्जन हो जाता है। 2 molecules of NAD2H and 2 molecules of CO2 are released during the process। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, तो NAD2H के 2 मॉलिक्यूल्स और CO2 के 2 मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाते हैं। किससे, तो मॉलिक्यूल से। यहाँ पर देखिए नंबर 2 ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो क्रेब्स साइकिल। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए एंटर द माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो ये देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स है किसके, तो एसिटाइल को ए के वो क्या होते हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में
आते हैं। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो देखिए साइक्लिक चेन है किसकी रिएक्शन की कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, ट्राइकार्बोलिक एसिड, जो क्या होते हैं जो ऑपरेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोए इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स CO2 H2O NADH2 FADH2 आर डिराइव्ड। तो देखिए एसिटाइल कोए जब पार्ट लेता है कोए में, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, तो ऑक्सीजन हो जाता है किसमें, तो साइक्लिक प्रोसेस में। और जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं मतलब कौन से, तो CO2 H2O NADH2 FADH2 ये क्या होता है, डिराइव्ड हो जाता है। चलिए हम अगला पेज देखते हैं। नंबर 3 प्रोसेस में क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल रहते हैं NA2H के एंड FADH के, वो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में, और वो क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं किसमें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के रिएक्शन में। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच NA2H molecule and 2 molecules of ATP from each FADH। और जो इससे क्या होता है, तो जो 3 मॉलिक्यूल्स जो ATP के वो फॉर्म ऑब्टेन हो जाते हैं किससे, तो ईच NA2H के मॉलिक्यूल से, और 2 मॉलिक्यूल्स के ATP से, और फ्रॉम NA2H मॉलिक्यूल्स बिसाइड ATP वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, तो फॉर्म हो जाता है इस रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की जो रिएक्शन है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेटेड होती है। दस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये दो मॉलिक्यूल जो रहती है ग्लूकोज की वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एनर्जी। और जो मॉलिक्यूल रहते हैं CO2 के और H2 के वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एनर्जी के ही साथ ही में। देखिए ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे NAD का फुल फॉर्म है निकोटो एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD का फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि बोथ कोएंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द सेल एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए ATP का हमें देखा है, ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी मॉलिक्यूल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो देखिए जो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है, तो एनर्जी रिलीज मॉलिक्यूल है, और जो एनर्जी रहती है वो स्टोर की जाती है बॉन्ड में किससे, तो फॉस्फेट ग्रुप से। और ये क्या होते हैं, तो एक दूसरे को जुड़े रहते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन सेल्स एज पर नीड। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, तो स्टोर रहते हैं जैसे इनकी ज़रूरत है केमिकली। ATP ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडेनिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड। और ATP क्या है, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड है किससे, तो एडेनिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड। इट कंटेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनिन पेंटोस शुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। और ये देखिए जो कंटेंट क्या करते हैं, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि एडेनिन पेंटोस शुगर और राइबोस एंड 3 अदर फॉस्फेट ग्रुप से। एज पर द नीड एनर्जी डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। और जैसे कि ज़रूरत है वैसे ही एनर्जी क्या होती है, डिराइव्ड हो जाती है किससे, तो ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। ये फॉस्फेट बॉन्ड क्या होता है, ATP का फिर नष्ट हो जाता है। हेंस ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसीलिए ATP को क्या कहा जाता है, तो एनर्जी करेंसी कहा जाता है किसका, सेल की। ATP एनर्जी करेंसी। यहाँ पर हम डायग्राम भी देख सकते हैं। तो चलिए if there is insufficient amount of carbohydrates in body due to exceptional conditions like fasting and hunger। यहाँ पर देखिए अगर हमारे शरीर में अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है किसके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक मतलब अगर हमें ज़्यादा भूख लग रही है फिर हमें भूख लगी है, तो फिर देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तभी क्या होता है, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो प्रोडक्शन के लिए। इन केस ऑफ लिपिड्स देयर आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड वेयर एज प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जब लिपिड में होता है तो तब क्या होता है, तो लिपिड फैटी एसिड में होता है, और अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या हो जाता है, तो फिर अमीनो एसिड में यहाँ पर क्या होता है, तो कन्वर्ट हो जाता है। फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड
आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए। तो फिर देखिए जो फैटी एसिड है और अमीनो एसिड वो क्या होते हैं, तो एसिटाइल कोए में या फिर कन्वर्टेड किए जाते हैं। एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर एनर्जी क्या होती है, तो ऑब्टेन की जाती है किससे, तो कंप्लीट मतलब पूरी ऑक्सीडाइजेशन की जाती है एसिटाइल कोएंजाइम की। कौन से प्रोसेस से, तो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, गुस्टेव एम्डेन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकोब पेर्नास along with their colleagues. For this purpose, they performed experiments of muscles. Hence, glycolysis is also called as Emden, Meyrhoff, Parnas pathway, EMP-way. तो देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो 3 साइंटिस्ट ने किया है और इसका क्या कहा जाता है, तो एम्डेन, मेयरहोफ, पेर्नास पेथवे, EMP पाथवे यहाँ पर कहा जाते हैं। और देखिए जो साइक्लिक रिएक्शन है कार्बोलिक एसिड में वो किसने डिस्कवर किए, तो सर हैंस क्रेब ने की है। और इसीलिए ट्राइकार्बोलिक एसिड को यहाँ पर कहा जाता है, तो क्रेब साइकिल कहा जाता है। और इनको क्या मिला है, तो नोबेल प्राइज मिला है 1953 में इस डिस्कवरी के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Pyruvic acid produced through glycolysis is converted into organic acid or alcohol with the help of some enzymes in this process. This is called as fermentation. Some higher plants, animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding. तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में नहीं रह सकते, जैसे कि कुछ मैंने या फिर कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उन्हें क्या करना पड़ता है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। किसके लिए, तो इनके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और जो ग्लाइकोलाइसिस है और फर्मेंटेशन वो क्या है, तो 2 स्टेप्स है किसके, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली क्या होता है, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इससे हमें क्या मिलती है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जीज मिलती है इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और जो प्यूरिक एसिड है वो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो कन्वर्ट हो जाता है या फिर अदर ऑर्गेनिक एसिड में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, तो फर्मेंटेशन कहते हैं। देखिए कभी कभी कुछ जो हायर प्लांट्स रहते हैं और या फिर एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, तो जब भी वो अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर लेते तभी भी वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सराउंडिंग में क्या रहती है, तो कमतरता रहती है किसकी, तो ऑक्सीजन की। Example, seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. Similarly, our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यानी देखिए जो सीड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि जब भी सॉइल में क्या होता है, तो जर्मिनेशन होता है। और वैसे ही हमारे जो मसल्स के सेल्स है वो क्या करते हैं, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। और इसकी वजह से हमें क्या होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और इसकी वजह से हम जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और लैक्टिक एसिड की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम टायर्ड है। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। Energy from different food compounds. Excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. What is the source of proteins? What are they made up of? तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है तो वो क्या होता है, तो लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन के। और जो प्रोटीन्स है उसके क्या सोर्स है और उसको वो किससे बने हुए, प्रोटीन्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। तो देखिए जो प्रोटीन्स है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है और वो किससे फॉर्म हुए, तो वो फॉर्म हुए बॉन्डिंग, दो अमीनो एसिड के उससे बॉन्डिंग वो बने हुए हैं। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। और जो प्रोटीन्स रहते हैं एनिमल्स वो उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। वी गेट 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर प्रोटीन्स ऑफ ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो हमें 4 kcal इतना एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से मिलता है। एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और एमिनो एसिड कब मिलता है, जब भी हमारा डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का। दो एमिनो एसिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल। और जो एमिनो एसिड वो ऑब्जर्व्ड है बॉडी में वो क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं कहाँ पर, तो ईच ऑर्गन एंड सेल ब्लड से। फ्रॉम दिस एमिनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस
प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देम सेल्फ एंड द होल बॉडी। तो फिर अमीनो एसिड से क्या होता है, तो ऑर्गन्स और सेल्स प्रोड्यूस करता है वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी, उनके लिए प्रोसेस वो बॉडी करता है। दिस एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।